होम मेकिंग कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन ये इजी भी नहीं है। ये एक थैंकलेस जॉब है, ये बात हम सब होम मेकर्स को पता है। फिर भी हम अपने घर को हमेशा नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि घर हमारा, घर में रहने वाले लोग हमारे। तो फिर क्यों ना करें। और इस होम मेकिंग को आसान बनाने के लिए छोटी छोटी बातें भी बहुत हेल्पफुल होती है, जिससे हमारे काम आसान होते हैं, हम सही तरीके से अपने काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही सिंपल टिप शेयर कर रही हूँ, जो आपके होम मेकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपके काम आसान हो जाएंगे और आप अपने काम सही तरीके से कर सकेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर की क्लीनिंग में हमारे सबसे ज्यादा काम में आता है झाड़ू। अब झाड़ू तो कई तरह के मिलते हैं, प्लास्टिक का भी मिलता है और स्टिक वाला भी मिलता है, और ज्यादातर तो हम स्टिक वाला ही यूज करते हैं। लेकिन जब हम नया झाड़ू लाते हैं तो शुरुआत में झाड़ू में से बहुत कचरा निकलता है। छोटे छोटे ग्रास के सूखे हुए टुकड़े झाड़ू लगाते वक्त निकलते हैं, 2-3 दिन तक ये निकलते ही रहते हैं। तो इसीलिए जब भी आप नया झाड़ू निकालें, उसे पुराने कपड़े धोने का जो ब्रश होता है उससे हल्के हल्के हाथों से साफ कीजिए। इससे ऊपर की जो सूखी हुई ग्रास रहती है वो निकल जाएगी। देखिए कितना सारा कचरा झाड़ू से निकल गया है। इसे आपको कपड़े धोने वाले ब्रश से ही करना है, कंघी से नहीं करना है। कंघी से ग्रास की डंडियां टूट जाती है। अब आप देखिए, मैं फिर से झाड़ू झटक रही हूँ। अब देखिए कचरा बहुत ही कम निकला है। ये झाड़ू देखिए, प्लास्टिक का जो हैंडल है वहां से लेकर ऊपर तक इसके ऊपर प्लास्टिक की टेप चिपकी हुई है। तो हमेशा झाड़ू इसी तरह का लीजिए, इससे झाड़ू की डंडियां टूटती नहीं है। लेकिन अगर झाड़ू के ऊपर इस तरह की टेप लगी नहीं है तो आप कोई भी सेलो टेप या पेपर टेप झाड़ू के प्लास्टिक हैंडल के पास से थोड़ा ऊपर तक लगा लीजिए। इससे झाड़ू की डंडियां टूटती नहीं है और जो झाड़ू 6 महीने तक चलता है वो 1 साल तक भी खराब नहीं होगा। हम झाड़ू लगाते वक्त टेबल के नीचे से या यहाँ वहां झाड़ू डालते हैं, जिससे डंडियां टूटती है। इस तरह की टेप लगाने से अब झाड़ू की डंडी टूटेगी नहीं। और ऐसी छोटी छोटी गैप में हम झाड़ू तो लगा लेते हैं, लेकिन हम मॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर मॉप जाता ही नहीं। और टेबल हेवी होने की वजह से हम उसे हर बार उठा भी नहीं सकते या सरका भी नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, झाड़ू के पीछे के साइड में हमें एक पुराना सॉक्स डालना है। उसे गीला करके हमें डालना है। ऊपर से रबर बैंड लगा दीजिए ताकि सॉक्स अपनी जगह पर रहे। अब ये आसानी से टेबल के अंदर जाएगा और हम टेबल के नीचे भी आसानी से मॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप झाड़ू को सामने से हाथ लगाना नहीं चाहती तो आप पुराने झाड़ू की सामने से थोड़ी डंडियां कट कर लीजिए। फिर बचे हुए झाड़ू को अच्छे से धोकर रखें। फिर आप पुराने झाड़ू के इस हैंडल का इस तरह के मॉपिंग के लिए रीयूज कर सकती है। मुझे लगता है ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर घर की लेडीज के बाल झड़ते ना हो। हम कितना भी अच्छे से झाड़ू लगा ले, ये बाल जब हम मॉपिंग करते हैं तो मॉप में लग जाते हैं, फिर वो इधर उधर फैलते हैं। अब हर बार उसे जमा करो फिर बाहर डस्टबिन में फेंकने जाओ। इससे अच्छा है आप एक मग अपनी मॉपिंग बास्केट के साथ लगा दीजिए और जब भी बाल दिखे या मॉप पर लग जाए तो उसे जमा करके मग में डालते जाइए। इससे आपको बार बार बाल फेंकने के लिए डस्टबिन के पास जाना नहीं पड़ेगा, वक्त और मेहनत दोनों बचेगी। फ्रिज के पीछे की जगह साफ करने के लिए हम हर बार फ्रिज को हटा नहीं सकते, लेकिन उसे साफ भी करना होता है, नहीं तो उसके पीछे जाले लग जाते हैं और अगर हम झाड़ू उसके पीछे डालते हैं तो वो फंस जाता है और झाड़ू की डंडियां टूट जाती है और हमारा झाड़ू खराब हो जाता है। तो फ्रिज के पीछे की क्लीनिंग करने के लिए हमें झाड़ू के पीछे वाले हैंडल पर सॉक्स लगाना है और उससे वहां की क्लीनिंग करनी है। तो उस जगह की क्लीनिंग आसानी से हो जाती है और हमारा झाड़ू भी खराब नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की ये टिप्स पसंद आई होगी। ऐसे ही यूजफुल और हेल्पफुल टिप्स के साथ मिलते हैं नए वीडियो में।
और आपको ये आज की टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।